टॉपिक बायोलॉजिकल रिथम, सिरकैडियन एंड सिरकैनवल रिथम्स। सिनॉप्सिस है, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा सिरकैडियन रिथम्स, चौथा सिरकैनवल रिथम्स, पांचवा सिग्निफिकेंस, छठवां कंपैरिजन, सातवां कंक्लूजन, आठवां रेफरेंस। इंट्रोडक्शन। बायोलॉजिकल रिथम्स जीवों की फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, बायोकेमिकल प्रोसेस में पीरियोडिक नेचुरल साइकिल है। ये रिथम्स आंतरिक रूप से विनियमित होती हैं, लेकिन प्रकाश, तापमान और संसाधनों की उपलब्धता जैसे बाहरी इन्वायरमेंटल क्यूए से प्रभावित होती है। बायोलॉजिकल रिथम को उनकी औद्योगिकता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिथम्स, पहला है सिरकैडियन रिथम, दूसरा है अल्ट्रेडियन रिथम, तीसरा है इन्फ्रेडियन रिथम, चौथा है सिरकैनवल रिथम। डेफिनेशन है सिरकैडियन रिथम्स। सिरकैडियन रिथम शारीरिक, व्यावहारिक और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में 24 घंटे की साइकिल है जो आंतरिक बायोलॉजिकल क्लॉक्स द्वारा संचालित होते हैं और बाहरी इन्वायरमेंटल सिग्नल्स जैसे प्रकाश और अंधेरा से प्रभावित होते हैं। सिरकैनवल रिथम्स। सिरकैनवल रिथम्स लगभग 1 वर्ष तक चलने वाले जैविक चक्र हैं। ये रिथम सीजनल एडेप्टेशन के लिए आवश्यक हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन, हाइबरनेशन एंड माइग्रेशन शामिल हैं। तीसरा होता है सिरकैडियन रिथम्स। कैरेक्टर्स हैं पेरियोडिसिटी लगभग 24 घंटे, दूसरा एंडोजीनस एक्सटर्नल क्यूवेस की अनुपस्थिति में भी इंटरनल क्लॉक्स द्वारा नियंत्रित होता है, तीसरा इंट्रेनमेंट प्रकाश, तापमान और फीडिंग शेड्यूल जैसे एक्सटर्नल क्यूवेस के साथ सिंक्रोनाइजेशन करता है, चौथा होता है टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन, तापमान की एक सीमा में अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। मैकेनिज्म पहला है सुप्राचिएस्मेटिक न्यूक्लियस। मैमल्स में सेंट्रल पेसमेकर हाइपोथैलेमस में स्थित होता है या रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट के माध्यम से रेटिना से प्रकाश संकेत प्राप्त करता है। एससीएन अन्य ऊतकों में पेरिफेरल क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करता है। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर्स। क्लॉक जीन से जुड़े ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फीडबैक लूप से बने होते हैं। 30 जीन हैं क्लॉक, BMAL1, PER, CRY। पॉजिटिव फीडबैक क्लॉक और BMAL1 हेटेरोडाइमर बनाते हैं जो PER और CRY के ट्रांसक्रिप्शन को आगे बढ़ाते हैं। नेगेटिव फीडबैक PER और CRY क्लॉक्स BMAL1 गतिविधियों में हस्तक्षेप करके अपने स्वयं के ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं। फंक्शन है पहला स्लीप वेक साइकिल, जागने और सोने की अल्टरनेटिंग पीरियड्स। दूसरा होता है हार्मोन रिलीज, कॉर्टिसोल, मेलाटोनिन और अन्य हार्मोन का रेगुलेशन करता है। मेटाबॉलिज्म, भोजन और फास्टिंग साइकिल का नियंत्रण करता है। चौथा है बॉडी टेम्परेचर में पूरे दिन उतार चढ़ाव करता है। एग्जाम्पल है मेलाटोनिन का स्त्राव रात में पीक पर होता है। दूसरा होता है कॉर्टिसोल का स्तर सुबह के समय सबसे अधिक होता है। तीसरा होता है शिफ्ट वर्क के रिस्पॉन्स में नींद जागने के चक्र बदल जाते हैं। चौथा होता है सिरकैनवल रिथम्स। कैरेक्टर्स हैं पेरियोडिसिटी लगभग 365 दिन का होता है। दूसरा होता है एंडोजीनस, एक्सटर्नल सीजनल क्यूवेस के बिना भी बने रहते हैं। तीसरा इंट्रेनमेंट, दिन की लंबाई, तापमान और भोजन की अवेलेबिलिटी जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होते हैं। मैकेनिज्म है पहला फोटोपेरियोडिज्म। सिरकैनवल रिथम्स के लिए प्राथमिक बाहरी संकेत होता है, जैसे लंबे दिन गर्मी का संकेत देते हैं और छोटे दिन सर्दी का संकेत देते हैं। दूसरा मेलाटोनिन सिक्रेशन की अवधि सर्दियों में रात में लंबी होती है और मस्तिष्क को सीजनल इन्फॉर्मेशन प्रदान करती है। तीसरा पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन को रेगुलेट करने और फोटो पीरियड की व्याख्या करने के लिए SCN के साथ बातचीत करती है। चौथा हार्मोनल रेगुलेशन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स उदाहरण के लिए गोनेडोट्रोपिन रिप्रोडक्टिव साइकिल को नियंत्रित करते हैं। मेटाबॉलिक एडजस्टमेंट, लेप्टिन जैसे हार्मोन हाइबरनेशन और माइग्रेशन के लिए एनर्जी स्टोरेज को नियंत्रित करते हैं। फंक्शन है पहला रिप्रोडक्शन, जानवर यह सुनिश्चित करने के लिए मैटिंग का समय तय करते हैं कि ऑफ स्प्रिंग फेवरेबल सीजन में पैदा हो। दूसरा हाइबरनेशन,
भोजन की कमी वाले सर्दियों में जैसे भालू और चमगादड़ एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। तीसरा माइग्रेशन, पक्षी और अन्य प्रजातियां फेवरेबल क्लाइमेट्स में माइग्रेशन करती हैं। चौथा सीजनल मोल्टिंग, जानवर में मौसम के अनुकूल पंख झड़ते और फिर से उगते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला बर्ड माइग्रेशन, आर्कटिक टर्न हर साल लंबी दूरी तक प्रवास करते हैं। दूसरा होता है हाइबरनेशन, भालू सर्दियों के महीनों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल, हिरण वसंत में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए पतझड़ में मैटिंग करते हैं। पांचवा सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में पहला है एडेप्टेशन, ये रिथम्स जीवों को प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंटल चेंजेस के अनुकूल होने में हेल्प करती है। मतलब एडेप्टेशन में ये जो रिथम होते हैं जीवों को प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंटल चेंजेस के अनुकूल होने में हेल्प करती है। दूसरा होता है सर्वाइवल, चेंजिंग कंडीशन में संसाधनों और अस्तित्व का ऑप्टिमल यूज सुनिश्चित करती है। तीसरा है हेल्थ, रिथम का असंतुलन जो कि शिफ्ट वर्क या जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। और रिथम्स का असंतुलन नींद संबंधी विकार, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसीज जैसे हेल्थ इशू का कारण बन सकता है। छठवा है कंपैरिजन, सिरकैडियन वर्सेस सिरकैनुअल रिथम्स। सिरकैडियन रिथम्स की ड्यूरेशन होते हैं 24 हावर्स, कंट्रोल्ड बाई SCN एंड क्लॉक्स जीन्स। फंक्शन होता है डेली एक्टिविटीज़ जैसे स्लीप, मेटाबॉलिज्म। सिरकैनुअल रिथम्स होते हैं जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर होता है, कंट्रोल्ड बाई SCN, फोटो पेरियोडिज्म एंड हॉर्मोन्स। फंक्शन होता है सीजनल बिहेवियर जैसे रिप्रोडक्शन, माइग्रेशन ETC। कंक्लूजन है, ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि सिरकैडियन रिथम्स शारीरिक, व्यावहारिक और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में 24 घंटे की साइकिल है जो आंतरिक बायोलॉजिकल क्लॉक्स द्वारा संचालित होते हैं और बाहरी इन्वायरमेंटल सिग्नल्स जैसे प्रकाश और अंधेरा से प्रभावित होता है। सिरकैनुअल रिथम्स लगभग 1 वर्ष तक चलने वाले जैविक चक्र हैं। ये रिथम्स सीजनल एडेप्टेशन के लिए आवश्यक हैं जिसमें रिप्रोडक्शन, हाइबरनेशन एंड माइग्रेशन शामिल हैं। रेफरेंस बाय रीना माथुर। रेफरेंस एनिमल बिहेवियर बाय रीना माथुर।